ये करके दिखला दो तुम कि तूफा हमसे घबराए, दुश्मन की क्या हिम्मत है जो आकर हमसे टकराए। चाहे शीश कटा लेना ये शीश कभी ना झुक जाए, भारत माँ की गोदी में प्राण भले ही मिट जाए, प्राण भले ही मिट जाए। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम है। कार्यक्रम में एस कुमार सोनी हमारे बीच हैं। आप जेठी गांव से हैं और लगातार आपने देखा कि बहुत सारे कभी 25 मिलियन, कभी 20 मिलियन इनकी रील्स जाती रहती हैं और ये और इनकी धर्मपत्नी, इन दोनों में अटूट प्यार है। अक्सर ऐसा प्यार बहुत कम देखा जाता है। लेकिन एस कुमार जी, तो आप बताएं कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप आज के इस कार्यक्रम में आके? आज के इस जो शमसुजान का ठिया है, बहुत ही सुकून मिला यहाँ आके और देखा कि अपने सिक्कर ज़िले में एक ऐसा बंदा है जो अपना भी ठिया बनाया है और इस ठिए को हम वहाँ तक पहुँचाएंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन उसके ठिया का एक दिन नाम करके रहेंगे। ये जज्बा है शेखावाटी अंचल के इन कलाकारों का, जिनके दिल में एक टीस थी, एक उमंग थी, क्योंकि रंगमंच पे अक्सर आते रहते हैं, लेकिन मंच के अभाव में ऐसी प्रतिभाओं का अक्सर दमन हो जाता है। तो बताएं, आप अपने जीवन की यात्रा बताएं कि कहाँ से प्रारंभ की, जीवन बचपन में आप क्या थे। आप जैसे ड्राइविंग लाइन में आपका प्रोफेशन है, तो आप पूरी बातें आराम से बताएं। बचपन का मेरा बहुत ही कठिन परिश्रम गुजरा। जब मैं 8-7 साल का था तब मेरे पिताजी का देहांत हो गया और उठ भी नहीं पा रहा था, चल भी नहीं रहा। 8 साल का बच्चा क्या कर सकता है वो आप जानते हो। मतलब यहाँ तक कि लोगों ने कहा कि ये बच्चे अब कैसे ज़िंदगी बिताएंगे। तो मेरी मम्मी ने बहुत हिम्मत रखी। हम 4 भाई 2 बहनें थे। उन्होंने बड़ा परिश्रम किया, गांव में काम किया, हमें पढ़ाया लिखाया और जहाँ तक भी उसने किया उसका आज हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उस माँ ने मेरे को जन्म दे के आज छोड़ा है तो मैं उसका नाम करूँ। तो उस माँ की वजह से मैं बचपन में स्कूल जाया करता था और हाफ टाइम में स्कूल से आने के बाद सिक्कर में मैं मिस्त्री का काम सीख रहा था, गाड़ी मैकेनिक का। मैं कम से कम 7 साल तक काम सीखा और उसके बाद में जो मालिक थे, हमारे गांव के चौधरी थे, उन्होंने कहा कि हम तो चौधरी हैं, कहीं भी खेती करके काम निकाल लेंगे, लेकिन आप बना बाप के बेटे हो तो आपको कोई जगह नहीं मिलेगी, ये अपना काम तुम करो। तो वो हमें अपना काम दे दिया और उस दिन से आज तक हम लोगों ने पीछे घूम के भी नहीं देखा और आगे चलने की कोशिश की। और उसके बाद में धीरे धीरे मैंने अपनी गाड़ियाँ ले ली, मैकेनिक का काम भी चालू रखा और आज मेरे पास 3 गाड़ियाँ भी हैं। सबकी हमारी शादी वादी हो गई, सब एकदम सेटल परिवार है, सब हमारे भाई बंद एकदम अच्छे हैं। हमारा बड़ा भाई साहब है वो ये सिक्कर में ही बिलोंग करते हैं, उनका एक बेटा लेक्चरार है, 2 बेटे हैं जो ज्वेलरी का काम करते हैं। मेरा 2 बेटा, एक जयपुर में ज्वेलरी का काम करता है, एक सिक्कर में करता है। उससे छोटे भाई है वो इटली में रहते हैं, उनको दिल्ली में सेट है। वो छोटा भाई है वो पलसाना में रहता है, मैकेनिक का काम करता है। लेकिन हम यहाँ तक कि आज हम परिवार में सबसे अलग अपनी पहचान बनाई है। एस कुमार जी, जैसे आप मिडाइवल वर्ग से हैं, सामान्य वर्ग से है, बचपन आपका कठिनाइयों से गुजरा है, तो उस समय जब एक ज़माना ऐसा भी आया होगा जब पूरी दुनिया दुश्मन लगने लगी होगी, सारे लोग जब हाथ को हाथ खाने लगा, जगह जगह कदम कदम पर आपको कुठाराघात मिल रहे होंगे, तो उस समय आपने अपने आप को कैसे संभाला? उस समय में हमने बहुत ही संकट में झेला है और मेहनत किया कि कुछ करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, जब तक कुछ नहीं करेंगे। और मैंने अपने ज़िंदगी के भविष्य में कभी ये नहीं सोचा कि ये काम छोटा है और ये काम हम नहीं करेंगे। कुछ भी जो काम होगा, मेरे को जो भी मजदूरी मिलती थी हमने बिंदास किया, चाहे दुनिया कुछ भी करे, अपने को 2 रुपये कमाना है, अपने को परिवार चलाना है। उसके हिसाब से मैं परिवार को चलाया और सब परिवार के बीच में रहा। आज मैं अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने ज़िले का एकदम चाहता हूं कि सब लोग मुझे जानते हैं कि एस कुमार सोनी मतलब अपना है। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही। पूरे शेखावाटी अंचल में जब भी आपकी कोई रील आती है या आप लाइव करते हैं तो लोग टूट पड़ते हैं आपके रील पे। ये एक प्यार ही है लोगों का। अच्छा, ये बताइए, ड्राइवरिंग करते समय आपका ये प्रोफेशन पैशन में बदल गया? आप कभी उत्तराखंड जा रहे हैं,
कभी इलाहाबाद की त्रिवेणी से आप संगम करवा रहे हैं, और कभी आप महाराष्ट्र की उन गलियों में, कभी आप धारावाही में आपकी गाड़ी दिखती है। तो ये इंडिया में कहाँ कहाँ घूमे हैं और कैसा कैसा महसूस हुआ है? मैं सर इंडिया में ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी है, एक आसाम को छोड़ के। आसाम में क्यों नहीं? आसाम में इसलिए नहीं गया कि वहाँ पे सिर्फ एक कामाख्या माता का मंदिर है, अच्छा। बाकी ऐसा वहाँ पे कुछ है नहीं। बाकी अपने हिंदुस्तान में हर कोने में धार्मिक स्थल बहुत हैं, नदियाँ बहुत हैं, समुद्र हैं, तो सब जगह लोग मेरे पास चलते हैं 60+ लोग। अच्छा अच्छा, सीनियर सिटीजन। हाँ, सिटीजन। उनको मैं दिखाने के वो इच्छुक रहते हैं कि भाई मेरे को कुछ दिखाओ, और मैं अपने वो कला है उनको मैं हर चीज़, हर पॉइंट, आज मेरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर पॉइंट मेरे को याद है कि किस जगह कहाँ ये पॉइंट है, और वो उनको दिखा के लाता हूँ, तो बड़े उनसे खुशी महसूस करते हैं कि आपने हमें बहुत अच्छा दिखाया। अच्छा, देवानंद की फिल्म आई थी गाइड, देखी आपने? उस समय सर मैं फिल्म देखने लायक नहीं था, मेरा बचपन आपको बताया कि भाई फिल्म देखना तो दूर था, खाने के लिए भी तो मुश्किल थी ना, तो वो फिल्म तो देखना भी दूर की बात है। फिल्म तो वो शिरीष कुमार जी की आई थी रामू चरणा फिल्म, जो अभी कितने 20-25 साल 30 साल से बाद पहले आई होगी, जो उस समय मैंने अपने चाचा जी के लड़के ने मेरे को दिखाया, आपको कुछ दिखा के लाता हूँ। तो मैं मैकेनिक का काम कर रहा था, उसने कहा दुकानें बढ़ाओ और मेरे साथ चलो, आपको कुछ दिखाना है। तो अपना ये सम्राट टाकीज, उसमें मेरे को वो लेके गया और मेरे को वो पिक्चर दिखाई, तो मैं उस पिक्चर को 5 बार देखा। उस दिन से मैं हर पिक्चर, और अमिताभ बच्चन जी का इतना बड़ा फैन हो गया कि उनकी जो भी कोई पिक्चर आती थी वो मैं देखता ही। अच्छा। और उस समय से लेके आज जो मैं रील्स बनाता हूँ वो उसी की बदौलत है। मैं एक एक पॉइंट उनका दिया कि ये मुझसे किस हिसाब से एक्टिंग करते हैं, किस हिसाब से लफ्ज करते हैं। अच्छा, बच्चन साहब का क्या अच्छा लगता है आपको? आवाज़? उसकी आवाज़ अच्छी लगती है, उसकी एक्टिंग अच्छी लगती है, वो बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं। और मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मेरा दिल में एक अरमान है, आज सैनी साहब जी जो अभी बता रहे थे डॉक्टर साहब कि कुछ लिखते हैं, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि वो उनकी फिल्म जो आई थी बागवान, उन पे ये कुछ लिख के दें, अपन उस पर एक छोटा सा शॉट बनाएं, ताकि ये शमशू का जो ठिया है उसका भी नाम हो और अपना भी काम हो। तो दोस्तों, आपने देखा, यहाँ तालियों की अपेक्षा इसलिए बन जाती है कि इनके सच्चे दिल में बहुत सारी सच्ची बातें हैं, और इनके कहने का अभिप्राय ये है कि अगर गलती से, वैसे तो ये श्री अमिताभ बच्चन तक अपना कार्यक्रम जाएगा नहीं, लेकिन बाय द वे अगर पहुँच भी गया तो कक्का ज़रूर इनकी बात पे गौर करेंगे और समझेंगे कि आज भी शेखावटी अंचल में बच्चन साहब अब 75 पार हो चुके हैं, और उनकी उम्र भी बढ़ती ही जाएगी। उम्र तो लगभग सभी की बढ़नी है, लेकिन सही समय पे सही निर्णय। और जब वो शेखावटी में अपने यहाँ आए थे, पहली फिल्म की शूटिंग थी, अगर आपका इजहार पहले होता तो शाहरुख खान और उनके साथ आपका एक फ़ोटो खिंचवा देते ताकि आप, लेकिन कोई नहीं, अभी ज़िंदगी और रही तो सब कुछ होगा। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, और उम्मीदों के सहारे, उम्मीदों के किनारे हम सब अपने यादों के इस सफ़र के साथ गुजरते हैं। कलाकारों की एक अलग ही दुनिया होती है और वो उसी दुनिया में रहना पसंद करते हैं। अब जाते जाते आप अपने दर्शकों को, आप अपने छोटे भाई और बहनों को क्या कहना चाहते हैं कि समाज में उनका आचरण कैसा हो, समाज में उन पे दुख मुसीबत कोई भी चीज़ें आए तो वो किस तरह से उनका सामना करें? आप अपने लफ्ज़ों में बताएं। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि कितने भी बड़ी मुसीबत आई, एक तो परिवार के साथ रहो, गुड, माँ बाप के साथ रहो। जो बच्चा माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता वो जीवन बेकार है। वो माँ बाप अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रख के, जब वो पैदा होता था उस दिन से लेके जब तक वो 20 साल का होता है, उसकी शादी नहीं हो जाती है, तब तक वो उसके लिए संकट झेलते हैं। और जब उनकी शादी हो जाती है तो वही बच्चे अपने माँ बाप को एक चाय के लिए नहीं पूछते हैं, ऐसा क्यों? इसलिए मैं उन सभी तमाम भाइयों से, बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि माँ जैसा प्यार कभी नहीं मिलता, बाप जैसा आशीर्वाद कहीं नहीं मिलेगा, चाहे कितने भी ढूंढो। वो कहते हैं ना, बोले हम निकले थे शेर को, दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ थी झोंपड़ी, एक तरफ शमशान थे। बोले पांव तले एक अड्डी आई, उस अड्डी के यही बयान थे, बोले चलने वाले समझ के चल, कभी हम भी तेरे जैसे इंसान थे।
बहुत सुंदर। और इसी के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं पर विराम देते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।